हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीपीएससी शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि अब्राहम लिंकन वाज। तो अब्राहम लिंकन कौन थे? आपको पता होगा, ये 16वें प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति थे यूएसए के, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन वाज द 60th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपको पता होगा, ये एचपीपीएससी शिमला के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। आपको पता होगा, यूएसए का जो संविधान है, अमेरिकी संविधान जो है, विश्व का वो सबसे पुराना संविधान है। ये आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे पुराना संविधान है जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। ये केवल 17 पृष्ठ का संविधान है जिसमें अब तक सिर्फ 27 संशोधन ही हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए का जो संविधान है वो सब विश्व का सबसे पुराना संविधान है जिसमें 7 अनुच्छेद हैं और केवल 17 पृष्ठ का संविधान है जिसमें अब तक सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। ये विश्व के कठोर संविधानों में से एक है और अमेरिकी संविधान जो था वो 1789 में लागू हुआ था। ये आपने याद रखना है, 1789 में अमेरिकी संविधान जो था वो लागू हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ये आपको पता होगा, ये 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि हम भारत का जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन यूएसए के जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द हाउसेस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, 2 सदन अमेरिका में है, कौन कौन से हैं? ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका सीनेट हो गया, एक प्रतिनिधि सभा हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदन जो है अमेरिकी संसद संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ये आपको पता होगा, जिसके 2 सदन हैं। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है जबकि उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन में 435 सदस्य होते हैं। न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। कार्यकाल 2 वर्ष का है। वो आपको पता होगा, सीनेट जो है ये विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। सीनेट जो है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। इसकी संख्या 100 है। योग्यता आपको पता होगा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल जो होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष का होता है। ये भी आपने याद रखना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है और वे अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है। ये भी आपको पता होगा, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वे अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1803 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में न्यायमूर्ति मार्शल ने न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? या तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका मरवरी बनाम मेडिसिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय संसद किस नाम से जानी जाती है? ये अभी हमने डिस्कस किया, ये कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लचीले संविधान के अंतर्गत आता है? तो इंग्लैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंग्लैंड जो है वो लचीले संविधान के अंतर्गत आता है। अब जो फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे वो भारत के संविधान के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डिराइव होते हैं, आपको पता होगा। तो आपने इन क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझना है। तो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान निर्माण आपको पता होगा, सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जो बैठक हुई थी, अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जब स्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
उसके बाद बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी, ये भी आपने याद रखना है। और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वो यहाँ से आपके क्वेश्चन डिराइव होंगे, तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद है संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, आपको पता होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट है इसमें इस इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है ये, इसको आपने याद रखना है कि संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों, आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो तैयार हो गया था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, लेकिन इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि सन 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 नवंबर 1950 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था, जब नया संविधान बना था, तब उस टाइम उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 जो थी वो अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट जो है ये आपने नोट कर लेना है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। अब कुछ संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां और उनके अध्यक्ष थे, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए। जैसे संविधान प्रारूप समिति जो थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कुल उसमें 7 सदस्य थे। उसी तरह सलाहकार समिति जो थी वो मूल अधिकार प्रांतीय समिति, संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो JB कृपलानी थे, ये आपने याद रखना है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होगा, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसी तरह संघ संविधान समिति एवं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हेल्पफुल साबित होगी, तभी हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है HPPSC शिमला आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, अब जो JBT कमीशन SI कंडक्टर वगैरह होंगे तो वो थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, इसी कारण हम अब इन क्वेश्चंस को भी हम थोड़ा डीपली डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के जो प्रमुख उपबंध और स्रोत हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जैसे संसदीय प्रणाली का जो उपबंध है वो किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से है, ये आपको पता होगा। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपने याद रखना है। मौलिक अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद है, जो उपबंध है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको पता होगा, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसी तरह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जो उपबंध है वो फ्रांस से लिया गया है, ये आपने याद रखना है। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन जो है ये इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपात उपबंध जो है वो पश्चिमी जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है, ये आपने याद रखना है। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, स्टेट डायरेक्टिव पॉलिसी जो है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का जो सिद्धांत है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य का जो उपबंध है वो पूर्व सोवियत संघ, ये रूस से लिए गए हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। मौलिक कर्तव्य का जो उपबंध है वो पूर्वी सोवियत संघ से लिए गए हैं। अब संविधान की जो अनुसूचियाँ थी उनको अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान में शुरू में 8 अनुसूचियाँ थी। आपको पता होगा जब संविधान बना था तब भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो कितनी है, वो 12 हो गई है, ये भी आपने याद रखना है। अब इन अनुसूचियों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची जो है इसमें भारतीय संघ, राज्य एवं संघीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची जो है इसमें वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची जो है इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। उसी तरह चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा में राज्य एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। पांचवी जो अनुसूची है इसमें SC ST का प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको इनको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। पाँचवीं अनुसूची में SC ST का प्रशासन है। छठी जो अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में संघ सूची के 17वें विषय, राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 47 विषयों का वर्णन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो संविधान की किस अनुसूची में है, वो 8वीं अनुसूची में है। उसी तरह 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। उसी तरह 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, ये 52 जो अमेंडेंट हुआ था 1985 में, उसका वर्णन है 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का। उसी तरह 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज 73वां संशोधन जो हुआ था 1993 में, उसका वर्णन है। और 12वीं जो अनुसूची है, अंतिम जो अनुसूची है, उसमें नगर निकाय 74वां जो संशोधन हुआ था 1994 में, उसका वर्णन है। तो ये हमने 12 अनुसूचियों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट भी रख लिखना है इस अनुसूचियों का, ताकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी अब हम संसद के बारे में बात करते हैं। संसद भवन हो गया, संसद के सत्र हो गए, संसद की सदस्य की समाप्ति के बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है संसद के बारे में बात करते हैं। संसद भवन जो है ये एक वृत्ताकार भवन है जिसका डिज़ाइन जो था वो आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने और सर हेवर्ड ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की जो नींव थी वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी, ये आपने याद रखना है। संसद भवन जो है, सदन जो है, वो एक वृत्ताकार भवन है जिसका जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट जो थे वो कौन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की जो नींव थी वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं संसद के सत्र के बारे में, इम्पोर्टेंट है ये। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और संसदीय व्यवस्था की जो संसद के 3 सत्र हैं वो कौन कौन से हैं। बजट सत्र है पहला, इस सत्र के दौरान आय बजट और रेल बजट प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। ये सत्र जो है वो फरवरी से मई तक चलता है। तो बजट सत्र जो है, इस सत्र के दौरान आय बजट और रेल बजट प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। और ये सत्र जो है वो फरवरी से मई तक चलता है। उसी तरह मानसून सत्र के बारे में बात करते हैं। मानसून सत्र जो है, इस सत्र की जो कार्यावधि है वो जुलाई से अगस्त माह तक होती है। और लास्ट जो है वो आपका शीतकालीन सत्र है, ये सबसे कम समय की कार्यवधि है, ये आपने याद रखना है। सबसे छोटा जिसका सत्र होता है वो छोटा सत्र जो है वो कौन सा है, वो शीतकालीन है, ये आपने याद रखना है, जो नवंबर से दिसंबर तक की होती है, ये आपने याद रखना है। तो संसद के 3 सत्र जो हैं, सबसे छोटा सत्र जो है वो कौन सा है, वो शीतकालीन सत्र है, जबकि सबसे लंबा जो सत्र है वो बजट सत्र है। अब बात करते थे संसद की सदस्य की जो समाप्ति होती है वो किस किस प्रकार होती है। कोई भी सदस्य
संसद की सदस्य से वंचित किया जा सकता है यदि वे बिना किसी सूचना के 60 दिन तक संसद में 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है, तो तो संसद जो है वो संसद की सदस्य की समाप्ति कर सकता है। उसी तरह वे पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध अगर वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता है तो उसकी सदस्य समाप्ति की जाएगी, संसद की सदस्य समाप्ति की जाएगी। उसी तरह वे स्वेच्छा से उस दल की सदस्य त्याग देता है जिसके टिकट से वे संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ था। तो ये आपने याद रखना है, संसद की सदस्य की जो समाप्ति होती है वो कैसे होती है, वो कोई भी सदस्य संसद की सदस्य से वंचित किया जा सकता है अगर वह बिना बताए, बिना सूचना के 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है, वे पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता है, वे स्वेच्छा से उस दल की सदस्य त्याग देता है जिसके टिकट से वे संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ था। तो ये हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको भी ये हेल्पफुल साबित हो एग्ज़ाम में। आपको पता है HPPSC शिमला जो है वो थोड़ा डेप्थ में डीपली पूछता है, इसी कारण अब जो क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन डिराइव होते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से डिराइव होते हैं वो हमने पार्ट डिस्कस किए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPPSC शिमला की JVT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जहां पर मैंने आपको GK और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए JVT कमीशन JVT टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, LT, पंजाबी, उर्दू, LT सभी टैट वालों के लिए, वो सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।